सेकंड बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन तभी पॉसिबल है जब कोई भी बॉडी हमारे किसी एक पॉइंट पे पाइवोटेड होगी। तो मान लो हमने कोई बॉडी ले ली है और इस बॉडी को हमने सेंटर पे कर दिया पाइवोटेड। अब ये बॉडी थी, अब ये सेंटर वाले पॉइंट पे इसको पाइवोटेड कर दिया और हम इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं। अब इस बॉडी में जब मोशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। डिपेंड करेगा कि हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं। मान लो हमने कोई बॉडी ले ली और इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और यहाँ हमने पाइवोटेड कर दी, तो बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। तो अगर बॉडी किसी भी पॉइंट पे पाइवोटेड है, जैसे यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बॉडी सेंटर वाले पॉइंट पे पाइवोटेड है, मतलब यहाँ पे फिक्स है। पाइवोटेड का मीनिंग है कि इस वाले पॉइंट हमने फिक्स कर दिया है। एंड द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट अ सुटेबल पॉइंट। तुम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो भी पॉइंट तुम्हारे लिए सुटेबल हो सब कहीं फोर्स लगा सकते हैं। इट रोटेट्स द बॉडी अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू द पाइवोटेड पॉइंट। तो इस पाइवोटेड पॉइंट से जो भी हमारा एक्सेस पास हो रहा होगा उस पर्टिकुलर एक्सेस के अक्रॉस इसका क्या होगा, ये बॉडी मूव कर रही होगी। मान लो यहाँ पे ये हमारा है एक्सेस, तो इस एक्सेस के अलॉन्ग क्या होगी, बॉडी मूव करेगी। दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अब यही क्या है, यही हमारा टर्निंग इफेक्ट है, और इसी टर्निंग इफेक्ट की वजह से हम बोलेंगे ये हमारा टर्निंग इफेक्ट हो गया बॉडी का, और टर्निंग इफेक्ट की वजह से ही बॉडी में मोशन आया है। तो दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी एंड द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो टर्निंग इफेक्ट की वजह से इस बॉडी में जो मोशन आया है उसी को हमने बोला है कि ये हमारा एक रोटेशनल मोशन होगा। अब मान लो कि हमने कोई भी एक व्हील ले ली है एग्जाम्पल, और हमने व्हील को क्या करा है, उस व्हील को हमने सेंटर वाले पॉइंट पे पाइवोटेड कर दिया। इफ़ अ व्हील इज पाइवोटेड एट इट सेंटर एंड द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन इट्स रिम, और हम एक टेंजेंशियली कहीं भी, मान लो हमने यहाँ पर या कहीं पर भी यहाँ पे टेंजेंशियली हमने एक फोर्स लगाया टेंजेंट के अलॉन्ग, तो ये बॉडी क्या होगी, ये मूवमेंट स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो व्हील रोटेट करेगी अबाउट इट्स एक्सिस। सिमिलरली व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली ऑन द हैंडल ऑफ अ डोर, तो डोर वाले सेंस में भी वही चीज़ था। ठीक है, अगर मान लो यहाँ कहीं हमारा ऐसे डोर है, अगर हम डोर बनाने की कोशिश करें, मान लो ये इस तरीके से हमारा डोर है और हमने फोर्स लगा दिया इस वाले डोर पे। ठीक है, ये डोर था हमारा, ये हमारा यहाँ पे हिंज है, ये हिंज था। तो जो भी फोर्स लगाना पड़ेगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा फ्रेम है, ये डोर है, तो इस डोर को ओपन करने के लिए जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पे हम लोग फोर्स लगाएंगे तब जाकर के ये डोर हमारा ओपन होगा। ये हिंज वाला पॉइंट है, और हिंज से क्या होगा, हिंज से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा करके मुझे फोर्स लगाना है इस वाले पॉइंट पे, जहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तब जाके डोर ओपन होगा। जितनी ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस होगी उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यही हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी जो हमने बताया था। टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर है। ये डोर था, डोर का हिंज वाला पॉइंट है। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगाऊं तो डोर ओपन नहीं होएगा, या फिर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इस वाले पॉइंट पे। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती हुई चली गई इस वाले पॉइंट पे लगाएंगे फोर्स, तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। और इस जो हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ से जैसे जैसे तो हिंज की तरफ मूव करोगे तो जितना ज़्यादा हिंज की तरफ जाओगे उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब सॉरी, जितना ज़्यादा हिंज तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी मान लो इस वाले पॉइंट पे हैं, अभी मैं यहाँ पे चला गया, फिर और आगे गया, फिर और आगे गया, फिर यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या है कि उतना ही ज़्यादा फोर्स तुम्हें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। बट मान लो हिंज से दूर जा रहे हैं, अगर दूर से जाएंगे तो जितना दूर जाएंगे उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और इस एंड वाले पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स लगाने की वजह से डोर बहुत ही सिंपल वे में ओपन हो जाता है। अब आगे आते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स में, जिसको हमने बोला है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी। जैसे मान लो कि कोई बॉडी थी इस तरीके से, और इस बॉडी पे यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया है, और ये हमने पॉइंट ले लिया कि यहाँ पे हमने बॉडी को कर दिया पाइवोटेड। इस वाले पॉइंट बॉडी पाइवोटेड है, और हमने एक फोर्स यहाँ पे लगा दिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन, जहाँ पे फोर्स हम लगा रहे हैं। तो अ बॉडी विच इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट ओ, मतलब ये वाला पॉइंट ओ है जहाँ पे हमने बॉडी को पाइवोट करा है। इफ़ अ फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन द बॉडी विद इट्स लाइन ऑफ एक्शन, जो फोर्स हमने अप्लाई करा है वो उसी की ही लाइन ऑफ एक्शन में हमने उस फोर्स को अप्लाई करा। अब होगा क्या इस बॉडी के अंदर, a force is unable to produce the linear motion of the body in its direction because the body is not free to move। तो इस केस में ये फोर्स लगाने की वजह से ये बॉडी मूव नहीं करेगी। क्यों बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि हमने इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगाया है, ये हॉरिजॉन्टली फोर्स है। अब यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा बॉडी के अंदर। फोर्स इज अनेबल टू प्रोड्यूस
लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी इन इट्स डायरेक्शन। तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पर कोई भी लीनियर मोशन नहीं आएगी, यहाँ पर कोई भी लीनियर मोशन नहीं आएगी, मतलब ये बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी यहाँ पाइवोटेड है। अगर आप फोर्स लगाओगे तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन आएगी, बिकॉज बॉडी इज़ नॉट फ्री टू मूव। ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉडी फ्री नहीं है, बॉडी इज़ नॉट फ्री टू मूव, बॉडी बिल्कुल भी फ्री नहीं है मूव करने के लिए, क्योंकि बॉडी वहाँ पे पाइवोटेड है। बट दिस फोर्स टर्न्स और रोटेट्स द बॉडी, लेकिन इस फोर्स की वजह से होगा क्या, ये बॉडी क्या करेगी, इसको रोटेट कर देगी। यहाँ पे ये बॉडी का काम होगा यहाँ पे रोटेशन कॉज करने का, रोटेशनल फोर्स यहाँ पे आएगा। तो दिस बॉडी द फोर्स टर्न्स द बॉडी अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। तो जो भी फोर्स है उसके वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, अब ये बॉडी मूव करेगी, मतलब यहाँ फोर्स लगाने की वजह से बॉडी ये मूवमेंट स्टार्ट कर देगी इन द डायरेक्शन सोन बाई, ठीक है, ऐसा बोला इन्होंने। तो द फोर्स टर्न्स द बॉडी अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द ओ। तो ओ वाले पॉइंट से यहाँ पे जो भी हमारा ये वर्टिकल एक्सिस पास हो रहा है, इसके रेफरेंस में इस बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। बॉडी अनेबल है लीनियर मोशन प्रोड्यूस करने में, क्योंकि बॉडी हमारी फ्री नहीं है, और यहाँ पे रोटेशन कॉज होएगा, क्योंकि फोर्स हम इस वाले पॉइंट पे लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं। अब क्या क्या फैक्टर डिपेंड करेंगे अगर कोई बॉडी मूव करेगी। जैसे मान लो वहीं पे था कि ये हमारा फ्रेम था और हमने ये सेंटर वाले पॉइंट पे हमने यहाँ पे पाइवोटेड कर दिया था, और यहाँ पर किसी पॉइंट पे ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन था जहाँ पे हमने फोर्स लगाया था। तो फोर्स कहाँ कहाँ डिपेंड करेगा, सिंपल चीज़ तो ये है कि जो आपने फोर्स लगाया है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, जित कितना 5 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, कितना इसका मैग्नीट्यूड है। सेकेंड चीज़ ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जो पाइवोटेड पॉइंट था, ये हमारा जो पाइवोटेड पॉइंट है, तो इस पाइवोटेड पॉइंट से ये जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की ये डिस्टेंस कितनी है, ये आर परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा 90 बनेगा। तो पाइवोटेड पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा। पहला चीज़, आपने कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है, और ये आर परपेंडिकुलर कितनी है, इन दोनों पर ही टॉर्क हमारा डिपेंड करता है। यही टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स होता है आर परपेंडिकुलर इंटू में अप्लाइड फोर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट ही टॉर्क के बराबर होता है। तो अगर फैक्टर दो ही यहाँ पे कि आपने कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है और इस पाइवोटेड पॉइंट की इस लाइन ऑफ एक्शन से कितनी डिस्टेंस है। Indeed, the turning effect on the body depends on the product of both above the two factors। ये दोनों ही factors हैं जिस पे डिपेंड करेगा। The product is called moment of force और torque। The body rotates due to moment of force। बॉडी रोटेट इसीलिए करती इस moment of force की वजह से, टॉर्क की वजह से ही बॉडी हमारी मूवमेंट कर, जो हमारा मूवमेंट होता है बॉडी का इसी की वजह से होता है। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है हमारा, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये हमारा टॉर्क है, इसी की वजह से बॉडी रोटेट करती है, इसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। द बॉडी रोटेट्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, इसी मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, जिसकी वजह से बॉडी रोटेट करती है अबाउट द पाइवोटेड पॉइंट। द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो पहला नोट पॉइंट ये देखेंगे कि जो टर्निंग इफेक्ट आया है बॉडी के अंदर, सिंपल सी चीज़ तुम्हें ये ध्यान देनी है कि जो भी हमारा टर्निंग इफेक्ट आया है बॉडी के अंदर, मान लो अगर हम बात करें टर्निंग इफेक्ट की, तो जो टर्निंग इफेक्ट होगा, ऑन द बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो भी टर्निंग इफेक्ट है हमारा ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, जो भी टर्निंग इफेक्ट है किसी की बॉडी के ऊपर एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग, वो क्या होगा, वो होगा उसी मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से, इज़ ड्यू टू द टॉर्क। जो हमारा टॉर्क था या मोमेंट ऑफ फोर्स था, इसी की वजह से इस बॉडी के ऊपर टर्निंग इफेक्ट आया है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कि अगर हम टॉर्क को एक्सप्लेन करने जाएं तो कैसे करेंगे इसको एक्सप्लेन। द मोमेंट ऑफ फोर्स, जो ये मोमेंट ऑफ फोर्स है या जो टॉर्क है जिसको हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स जो टॉर्क होगा इज इक्वल टू, ये टॉर्क किसकी इक्वल है, वही प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी आर परपेंडिकुलर है और कितना आपने फोर्स वहाँ पे अप्लाई करा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा टॉर्क के इक्वल होगा, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स वहाँ पे लगाया है
और हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट की यहाँ से। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, के एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।